आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बाबा को नमन करते हुए नीप करौरी की घटनाओं की बात करेंगे। हमारा भारत हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। हमारे नीप करौरी बाबा ऐसे ही एक चमत्कारी सिद्ध संत थे। बाबा बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। तिलक माला इत्यादि भी धारण नहीं करते थे। वेशभूषा और बोलचाल से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वे एक सिद्ध पुरुष हैं। स्वभाव से हंसमुख मिजाज के थे, इतने सरल कि अगर कोई पैर छूने जाता तो किसी और के पैर छूने के लिए कह देते थे। बाबा बवनिया का आश्रम सौंप कर जब फर्रुखाबाद के लिए प्रस्थान करते हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत एक ट्रेन के सफ़र से करते हैं। यह एक विश्व प्रसिद्ध घटना है जिसके बिना बाबा की कहानी अधूरी है। बाबा ट्रेन में बैठे हुए हैं, तभी टीटी आ जाता है, बाबा से टिकट मांगता है। बाबा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। टिकट नहीं मिलने पर टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा वहीं पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर बैठ गए, परंतु उसके बाद 1000 प्रयासों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। रेलवे विभाग के सभी कर्मचारी तकनीशियन लग जाते हैं, पर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाती। तब तक बहुत से लोग जो बाबा को जानते थे टीटी को समझाया, बाबा को ट्रेन में बिठाओ। रेल से संबंधित सभी लोग बाबा से अनुनय विनय करने लगे। तब बाबा ने 2 शर्तें रखी। पहली तो ये कि कभी भी साधु महात्माओं का अपमान नहीं किया जाए। दूसरा, इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाए। बाबा की शर्तें मान ली जाती हैं तो बाबा ट्रेन में बैठते हैं। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है। बाबा को जिस जगह ट्रेन से उतारा गया उस स्टेशन का नाम नीप करौरी स्टेशन रखा गया। वह जगह एक छोटा सा गांव है जिसका नाम नीप करौरी है। जब बाबा फर्रुखाबाद गंगा माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनके बहुत से भक्त भी उस ट्रेन में बैठे थे। उन लोगों ने बाबा से आग्रह किया कि बाबा नीप करौरी गांव में ही रहें। बाबा किला घाट, जो कि फतेहगढ़ में स्थित है, गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। इस घटना के बाद, गंगा स्नान के बाद बाबा नीप करौरी गांव में ही रहे। 1917 से 1935 तक बाबा नीप करौरी गांव में ही बने रहे। जब बाबा नीप करौरी गांव में रहने के लिए आए तो सर्वप्रथम भक्तों के साथ मिलकर एक गुफा का निर्माण किया और बाबा उसके अंदर बैठकर ध्यान साधना करने लगे। उस गुफा को गाय के गोबर से लेपन कर बाबा ने हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया और उसके अंदर ही जाकर बैठकर ध्यान साधना किया करते थे। बाबा की नीप करौरी गांव की बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। बाबा ने 108 हनुमान मंदिरों की स्थापना अपने जीवन काल में की थी, जिसमें नीप करौरी से बाबा की खास बातें जुड़ी हैं। ऐसा अनुमान है कि बाबा ने सर्वप्रथम हनुमान जी के प्रतिमा का निर्माण तब किया था जब वे मौरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर गुजरात के बवनिया में रमाबाई आश्रम के पास तालाब में रहकर साधना करते थे। बाबा ने हनुमान जी के प्रतिमा का निर्माण खुले में की थी। बाद में शायद बाबा के प्रेरणा से श्री रामचंद्र श्वेतांबर जैन आश्रम के एक सदस्य ने इस मूर्ति के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आश्रमों से सेवा भाव और मंदिरों से ईश्वर स्मरण की प्रवृत्ति का पैदा होना स्वाभाविक है। संभवतः ऐसे सुसंस्कारों को जागृत करने के लिए बाबा ने अनेक स्थानों पर सुंदर, स्वच्छ और शांतिपूर्ण आश्रमों और भव्य मंदिरों का निर्माण किया। नीप करौरी गांव में ध्यान साधना के साथ साथ बाबा ने वहां पर रह रहे गोवर्धन ब्राह्मण की एक उपेक्षित भूमि पर एक दूसरी गुफा का निर्माण करवाया। उसके ऊपर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। उस ब्राह्मण के बाद उसकी पत्नी ने इस मंदिर को यह भूमि दान कर दी। बाबा ने इस मंदिर के निर्माण के लिए एक धनाढ़ दुकानदार से बात की। उसने बाबा की बात मान ली, पर उस दुकानदार ने कुछ ईंटें गिरवाकर बाबा से पैसों की असमर्थता की बात की। कुछ समय बाद उसके दुकान में आग लग जाती है। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है। बाबा ने कहा, तूने हनुमान जी के मंदिर के निर्माण की बात की थी
और वायदा पूरा नहीं किया, जाकर उनसे क्षमा मांग। तब वह दुकानदार बाबा से क्षमा मांग रहा था तो बाबा ने कहा, जाकर देख, कुछ नहीं हुआ। जब वह दुकान में वापस आया तो देखा कि वहाँ पर सिर्फ कुछ मिर्ची जली पड़ी थी। दुकान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद उसने मंदिर निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। बाबा ने हनुमान जी के विग्रह के बाईं ओर पास में शिवलिंग की स्थापना करवाई और सामने पीपल, नीम और वट वृक्ष के नीचे एक हवन कुंड का भी निर्माण करवाया। इस हवन कुंड के सामने 10 गज दूर एक बड़ा कुआं भी बनवाया। इस कार्य के लिए बाबा ने अपने एक भक्त को कहा, जिनके पुत्र राम सेवक गुप्ता जी अभी भी वहाँ निवास करते हैं। वे मन ही मन बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था। बाबा ने कहा, कुआं बनवाओ तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कुआं का निर्माण करवाया तो कुआं का पानी खारा निकला। बाबा ने कहा, इसमें 10 बोरी चीनी डाल दो, कुआं का पानी मीठा हो जाएगा। भक्तों ने ऐसा ही किया। कुआं का पानी अभी भी मीठा है। कुआं बनवाने वाले भक्त को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा का नीप करौरी गांव के बहुत सारे प्रसंग हैं। अगली बार इन्हीं प्रसंगों के साथ फिर मिलेंगे। बाबा का आशीर्वाद लेते हुए उनके साथ भगवान राम को याद करते हैं। नमस्कार। राम